नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पिछले 3 सालों से प्रशासकीय राज होने के चलते शहर अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा था। हाल ही में जो चुनावी नतीजे आए हैं उसको देखते हुए स्थानीय जो नगर सेवक है उन नगर सेवकों ने अपने अपने इलाकों में काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक समस्या मीरा रोड के नया नगर इलाके में जो विशेष रूप से आपसे मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रभाग कार्यालय क्रमांक 5 है उसके पीछे ही एक बहुत बड़ा मैदान है। उस मैदान को डंपिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया है, चाहे वो स्थानीय लोगों ने तब्दील कर दिया गया है या फिर महानगर पालिका के संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के नतीजे से आज वो डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो गया है। उसी डंपिंग ग्राउंड के चलते कई सारी समस्या पैदा हो रही है। यहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं, यहाँ पर बदबू का हमेशा राज रहता है, यहाँ पर आए दिन आग लग जाती है। और यहाँ पर जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तरह से ये डंपिंग ग्राउंड ही बन चुका है। इसी डंपिंग ग्राउंड पर योग्य और उचित कार्रवाई करने के लिए स्थानीय नगर सेवकों ने मनपा प्रशासन से पत्र व्यवहार किया है। किस प्रकार का वो पत्र व्यवहार है और स्थानीय नगर सेवकों की क्या मांग है, आइए हम आपको सुनाते हैं। अनिल सावंत जी, हम जिस जगह पे खड़े हैं ये कौन सी जगह है और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? साबिर भाई, आपने देखा होगा ये हैदरी चौक पुलिस स्टेशन के बैक साइड में और हैदरी कम्युनिटी सेंटर जो म्यूनसिपैलिटी ने बनाया उसके बाजू में प्लॉट पड़ा हुआ है। काफ़ी सालों से त्रिवेदी बिल्डर्स और प्रशासन उनकी न्यायालय की कुछ लड़ाई चालू है। वो मसले में हम लोग नहीं जाना चाहते। 176 177 आरक्षण है पोस्ट ऑफिस का, जो अभी तक महापालिका ने अपने कब्जे में नहीं लिया है। तो आप देखे होंगे कि जैसे इलेक्शन के माहौल में और उसके बाद भी कुछ समाज कंटक यहाँ पे जानबूझ के आग लगाते हैं, कचरा लाके डालते हैं, क्योंकि ताकि ये इशू बड़ा हो जाए। हमने आज सुबह ही, कल से भी, जब से हम लोग का रिजल्ट लगा है 16 तारीख को, उसके बाद मुजफ्फर साहब ने ये इशू सॉल्व करने के लिए 9 और 19 नंबर के जो नगर सेवक है, 22 नंबर के नगर सेवक है, उनको बोला ये इशू पे ध्यान दो और ये इशू खत्म करो। तो हमने आज प्रियंका से, भोसले जी से बात की, यहाँ के जो कामड़े साहब है वार्ड ऑफिसर, उनसे बात की, उन्होंने अपना स्टाफ भी भेजा है। आज महापालिका अगर कोई आरक्षण ताबे में नहीं ले सकती है कुछ इशू की वजह से, और अगर लिटिगेशन है और जो ओनर है वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो महापालिका उसके अंदर पत्रे ठोक के, अगर वो ओनर नहीं कर रहा है तो पत्रे ठोक के वो कॉस्ट जो है बिल्डर से रिकवर कर सकती है। ऐसे माननीय आयुक्त साहब ने आदेश दिए हुए। इसी सिलसिले में मैंने राहुल त्रिवेदी से बात किया, जो इस प्लॉट के मालिक है, ओनर है। वो पूरा प्लॉट इनका ही है। वो आपने देखा होगा, वो बोलते हैं ये जो डंप किया हुआ है रैबिट वगैरह वो हमने नहीं किया है। मैं बोला आपने नहीं किया है, लेकिन आपने ऐसे ही छोड़ दिया। आधा बिल्डिंग बन के यहाँ पे पड़ा है। वहाँ पे कंप्लेंट आई थी, इलीगल लोगों ने कब्जा किया हुआ है, यहाँ पे इलीगल शॉप्स ओपन हुए आपके प्लॉट में, लोगों को इतनी तकलीफ है, आप कुछ करने वाले हो क्या नहीं? उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला मुझे खाली 3 दिन दे दो। आज कल मैं लेटर सबमिट करूंगा और 2 दिन के अंदर आपके पूरा प्लॉट कवर करके दूंगा। मतलब उन्होंने कहा है कि आज की जो 16 तारीख है 20 तारीख तक का वो इस प्लॉट को क्लियर कर लेंगे, नहीं तो पालिका के माध्यम से हम लोग पत्रा ठोक के वो कॉस्ट बिल्डर से रिकवर करेंगे। और ये नहीं हुआ तो आने वाले, देखो कल का एक दिन जाने दो, 18 तारीख को मैं LAQ लगाने वाला हूँ इस विषय के ऊपर, पहली जो महासभा रहेगी उसमें। जय ठाकुर जी, क्या कहेंगे कि यहाँ पर चुनाव के दौरान हमने देखा था कि यहाँ पर आग लगी थी या लगाई गई थी, उस विषय को लेकर कुछ लोगों ने उसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपने आप को फेमस करने की कोशिश की थी। तो क्या इससे यहाँ पर इस प्लॉट को जिंदा किया गया था चुनावी फायदा उठाने के लिए? जब उस वक्त आग लगाई गई थी, मैं तो यही कहूँगा, तब भी मैं हमारे जो पुलिस कमिश्नर हैं, पुलिस आयुक्त हैं, उनको भी कंप्लेन किया था। और उस वक्त भी मैं एक जांच की मांग की थी कि ये आग लगाई गई है या लगी है, इस बात की जांच होनी चाहिए और उसकी हमको रिपोर्ट जो है आप सबमिट करो। बट उस पर भी कोई जांच नहीं हुई। अभी 9 तारीख को मैं पुलिस आयुक्त और मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त सभी को इस विषय में फिर से एक तकरार दिया कि इस तरीके का यहाँ पे आप कचरा डंप कर रहा है। फिर उन्होंने खाना पूर्ति के लिए नॉर्मली आए और दिखा दिया काम करने का, बट वो सोल्यूशन नहीं है। कल फिर उस विषय का इशू उठाया गया। मेरा एक प्रश्न है कि अगर 1997 में जब ये DP बना उस वक्त पोस्ट ऑफिस रिजर्वेशन था, आज जब आप नया DP बना रहे हो उसमें आप हॉस्पिटल और एजुकेशन
से रिलेटेड आप मेंशन कर रहे हो, इसी प्लॉट को। इसी प्लॉट को, अगर इस तरीके से है तो आप इस प्लॉट की देखरेख क्यों नहीं कर रहे हो? आपने इस प्लॉट की देखरेख के लिए कोई पर्याय क्यों नहीं बनाया? क्यों यहाँ पे आप कचरा डंप करवा रहे हो? लोगों का तो ये भी कहना है कि एमबीएमसी खुद ही लाके यहाँ पे कचरा डंप करती है। तो इस विषय का बहुत तगड़ा हम लोग निषेध करते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए कि ये बारंबार आग लग रही है। पुलिस चौकी पीछे ही है, आप 10 कदम चलेंगे तो पुलिस स्टेशन पीछे है। पुलिस स्टेशन के पीछे इस तरीके की बार बार हरकत हो रही है तो पुलिस इसकी जांच क्यों नहीं कर रही है कि कहाँ ये क्या हो गया? जबकि हम इसका भी तकरार दिए हैं कि आप वेरीफाई करिए कि आग कैसे लग रही है बार बार। तो ये सारा विषय है जिसका हम लोग बहुत तगड़ा विरोध करते हैं। तो अभी भविष्य में जैसे यहाँ पर एक पत्रे की दीवार की तरह यहाँ पर लगाने का जो आपने प्लान बनाया है, या तो क्या वो बिल्डर से लगवा कर लेना चाहिए या महानगर पालिका से आपने मांग की है? मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका से मांग किया, लेकिन जिनका प्राइवेट लैंड भी इससे जुड़ा हुआ है वो बिल्डर से भी बात हुई। उनका कहना है कि मैं तैयार हूँ पतरा मारने के लिए, उसके लिए उनको नगर रचना में एक लेटर देना है और वो परमिशन लेने के बाद वो इस पे पतरा मारने के लिए तैयार है। और अशरफ मिस्त्री, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस प्लॉट को लेकर? मैं यही कहना चाहूंगा, जिस तरीके से त्रिवेदी बिल्डर की जो आगे बिट चौकी बनी है बिल्डिंग के आगे और उसी बाजू में प्रशासन की कम्युनिटी हॉल है, उस बीच में ये प्लॉट में जो ये हालात हो रहा है इन दोनों के बीच में होने के बावजूद भी यहाँ के अतराफ के माहौल की खराबी बढ़ती जा रही है। रेसिडेंटल लोगों के अंदर बहुत सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। यहाँ से ड्रगिस्ट लोग, ड्रिंकर्स लोग, सब लोग आगे यहाँ बैठना उठना, ये इधर का पूरा रेसिडेंटल एरिया खराब हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन और शासन दोनों से कि भाई हम लोग कड़क से कड़क कार्रवाई लेंगे अगर आप लोगों ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो। ये हमारा कहना है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है अशरफ मिस्त्री, स्थानीय नगर सेवक। आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर मेरे सीधे हाथ पर देखते हैं तो ये एक पुरानी खंडर सी इमारत है और इसी इमारत का विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसी इमारत में नया नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली एक हैदरी चौक नामक एक पुलिस चौकी है जहां पर पुलिस खुद बैठी रहती है। और दाएं तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही आप ये जो इमारत देख रहे हैं ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका की इमारत है। यहाँ पर वार्ड क्रमांक 5 बना हुआ है। यहीं पर वार्ड ऑफिसर बैठते हैं। एक तरफ पालिका प्रशासन के अधिकारी बैठते हैं और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के यहाँ पर अधिकारी बैठते हैं। दोनों के बीच में ये प्लॉट है। तो ये दोनों प्रशासन की जिम्मेदारी है इस प्लॉट को साफ करने के लिए। स्थानीय नगर सेवकों ने जो आवाज उठाई है, जो मांग रखी है, क्या उस मांग पर संजीदगी बरती जाएगी? क्या उसे गंभीरता से लिया जाएगा और इस प्लॉट को क्लियर करके यहाँ पर पतरा लगाया जाएगा? स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक आरोप है कि यहाँ पर अवैध गतिविधियां भी होते हैं। पालिका प्रशासन को भी चाहिए कि यहाँ पर जो स्थानीय नगर सेवकों की मांग है स्थानीय लोगों के भले के लिए, उस पर वो जरूर गौर करे, उचित कदम उठाए। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।